हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ जो सीडीएस का प्रिपरेशन स्टडी स्प्रिंग से डेडिकेटली किया था और उनके लिए लास्ट कंपटीशन किन से होने वाला है और लास्ट के 10 दिनों में उनका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ आज। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ में टेलीग्राम से जुड़ के आप क्विज का मजा लीजिए और वहां पे अपने स्कोर को बूस्टअप कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट 10 दिन में आपको करना क्या चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि और भी क्लासेस तैयार करने हैं। तो लास्ट 10 दिन के अंदर में आपके लिए जो वर्क होना चाहिए वो सबसे पहले फोकस ऑन स्टैटिक जीके पे। सबसे पहले आप ये देखिए कि 120 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, 125 क्वेश्चंस जो आते हैं, इन सारे क्वेश्चंस में अगर आप देखिएगा तो कितने क्वेश्चन आपके जो है वो करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके करंट से आते हैं? मैक्सिमम 17 क्वेश्चन आते होंगे, 20 क्वेश्चन आते होंगे, इससे ज्यादा नहीं आते होंगे। इसके बाद का जो भी पोर्शन बचा हुआ रहता है वो सारा कहीं ना कहीं से आपका स्टैटिक जीके से ही आता है। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस अगर आपको करना चाहिए तो स्टैटिक जीके से पे करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन रिवाइज जो आप कीजिए वो जरूर आप स्टैटिक जीके के साथ कीजिए, क्योंकि ये आपको ज्यादा नंबर लाने में आपका हेल्प करेगा। आप जितने भी एनसीईआरटीज पढ़े हैं 6 to 12 तक के, सारे को आप रिवाइज कीजिए। एक एक दिन का टारगेट रखिए रिवाइज करने के लिए। एक दिन में कम से कम 2 एनसीईआरटी को खत्म कीजिए। आप अभी भी आपके पास इतने समय बचे हुए हैं, तो आप अगर पूरे को नहीं कर सकते हैं तो 9 to 12 जो है वो आप एक दिन में 2 एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। और जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, उन सारे टॉपिक को जो है वो आप उसी को रिवाइज कीजिए। आप एक भी नया टॉपिक नहीं लीजिए, एक भी नया टॉपिक आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करेगा आपके लिए। तो आप केवल पुराने टॉपिक को पढ़िए। जितने भी चैप्टर आपने पढ़ लिए, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, आप उसी को रिवाइज कीजिए। नए टॉपिक को मत पढ़िए। आप अपने आप में सेटिस्फेक्शन रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो सफिशियंट है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और सारे जितने भी आपने टॉपिक को रीड किया है सारे को रिवाइज कीजिए। वही आपको एग्जाम में नंबर जो है वो गेन करने में हेल्प करेगा। नए टॉपिक केवल कंफ्यूजन पैदा करता है। लास्ट में एक चीज आता है जिसको बोलते हैं मॉक टेस्ट, और ये एक तरीके से समझिए तो आपका जो है वो क्रिकेट खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच जो होता है उसी तरीके का प्रैक्टिस मैच होता है। आप जितना मॉक टेस्ट लगाइएगा आपको एग्जाम में बैठ करके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा। ये आपका स्कोर बूस्टअप समझिए इसको, आपको यही आपका स्कोर बूस्टअप करेगा। टाइम पीरियड में जो है, लिमिट टाइम पीरियड में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके यहीं से पता चलते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट को प्लीज अवॉइड मत कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए जितना हो सके। ये था लास्ट 10 डेज में आपको ये काम करने हैं। अगर आप बोलिएगा तो टॉपिक वाइज भी मैं आपको बताऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उसको आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना ही कीजिए, बहुत ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है वो सफिशियंट है। आप अपने मन में सेटिस्फेक्शन रखिए कि आपने जो पढ़ लिया है वो सफिशियंट है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके देखें तो आपकी लड़ाई इस 10 दिन में किससे होने वाली है, आने वाले सीडीएस के एग्जाम में आपकी लड़ाई किससे होने वाली है, तो सबसे पहले आप आ जाइए यूपीएससी वालों से आपकी लड़ाई होगी। क्योंकि यूपीएससी के मोस्ट ऑफ द जो भी आपके एस्पिरेंट होते हैं यूपीएससी के, वो केवल एग्जाम का ट्रेंड देखने के लिए एग्जाम देने के लिए आते हैं। वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम को देने के लिए आते हैं। और सीडीएस में जितने भी लोग होते हैं सारे से आपका लड़ाई होने वाला है। तो आप अपने आप को कच्चा खिलाड़ी मत बना करके रखिए, यहाँ पे आपकी लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। तो आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट से, तो प्रिपरेशन आपका उसी लेवल का होना चाहिए। भले ही यूपीएससी एस्पिरेंट इस एग्जाम को क्रैक करके जॉब करे या नहीं करे, लेकिन इस एग्जाम में बैठते जरूर है। तो फाइट आपको उसी के लेवल से करना है। और सीडीएस वाले तो इसमें बैठते ही हैं जो फुल फ्लेज तैयारी करते हैं सीडीएस की। तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को पूरा एकदम जोर शोर से कीजिए। 10 दिन है आपके पास, ये बहुत समय होता है रिवाइज करने के लिए। तो ये था आपका। अब आपको बताएं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपेयर कितने करते हैं। तो 100 स्टूडेंट को अगर आप माने तो 100 स्टूडेंट में से केवल और केवल अगर देखें तो 75 स्टूडेंट ही आते हैं एग्जाम देने के लिए, 25 स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं आते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप एग्जाम में फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में दे रहे हैं या फिर आप साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, तो
केवल 100 में से 75 एस्पिरेंट ही आते हैं एग्जाम देने के लिए, 25 एस्पिरेंट आते नहीं है एग्जाम देने किसी कारणवश, या फिर जो भी इसके पीछे रीजन हो वो एग्जाम को छोड़ते हैं, या फिर कोई अचानक किसी कारणवश वो एग्जाम को छोड़ देते हैं। तो इस कारण से आपको बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपके कंपटीशन बहुत कम लोगों से है, लेकिन बहुत तगड़े लोगों से है, तो इसी में मजा आने वाला है। तगड़े लोगों से कंपटीशन कीजिए, एग्जाम को क्रैक कीजिए, और नेक्स्ट 2021 से जो आपके अटेम्प्ट होने वाले हैं, यहाँ से आपको स्टडी स्प्रिंग से सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो स्टडी स्प्रिंग से आप जुड़े रहिए और इसका फायदा उठाइए आप जुड़ करके, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, कुछ लास्ट टिप्स मैं देना चाहता हूँ। इसके बाद से आपके क्लासेस सीएपीएफ के लिए जो रेगुलर आ रहे हैं वो आते रहेंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करते रहिए। ये था वीडियो जिसमें आपको लास्ट के 10 दिनों में क्या करना है और आपका कंपटीशन किन लोगों से है, मैंने इसको बताया। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।